डैड, 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 डैड। बेटा अमर, पैरी पेन है डैड। जीते रहो बेटा। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। डैड, मुझे गए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि आपने मुझे फौरन वापस बुला लिया? बेटा यहां फैक्ट्री में कुछ अजीब सा हो रहा है। दिन भर मशीनें चलती नहीं है और रात को अचानक अपने आप चलना शुरू कर देती हैं। क्या? हाँ बेटा, मैकेनिक्स का भी यही कहना है, फोरमैन भी परेशान है कि यह कैसा ब्रेकडाउन है कि मशीनें दिन भर बंद रहती हैं और रात को अपने आप चलना शुरू कर देती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है डैड? आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है बेटा, ये मुमकिन है और ये सब कुछ हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। डैड, आपका कहने का मतलब है कि रात भर फैक्ट्री में भूत मशीनों को चलाता है? बेटा मैं नहीं जानता कि भूत चला रहा है या आत्मा चला रही है, लेकिन बेटा सिक्योरिटी ने कहा है कि वहां अक्सर कुछ साया नजर आता है। साया? हाँ बेटा, साया जो कभी नजर आता है कभी गायब हो जाता है, और उनका कहना है कि वो साया किसी औरत का है। मैं समझ गया डैड, ये चाल जरूर हमारे किसी राइवल की है। मैं आज रात को खुद जाके वहां देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। यादव, फैक्ट्री की चाबियां मुझे दो। लेकिन साहब जी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है यादव, फैक्ट्री की चाबियां मुझे दो। जी सर। सर जी, ये मेन डोर की चाबी है। नहीं यादव, तुम लोगों में से कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन सर और जी। हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई अंदर मत आना। ठीक है सर। कौन हो तुम? अरे पलट, कौन हो तुम? साहब जी, हमने मशीनों की चलने की आवाज सुनी है। मना किया था मैंने तुम लोगों को अंदर आने के लिए, हाथ भी दी मेरे। तुम लोगों के आने की वजह से सब बिगड़ गया। साहब जी, हम लोग सिक्योरिटी वाले हैं, कुछ होता आपको तो जिम्मेदारी हमारी थी। ओह शट अप! मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं, समझे तुम? अब जाओ यहां से। आउट यू गो। ओके सर, चलो भाई। शिट!
बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर हमारा दुश्मन है कौन और हमारी फैक्ट्री में उसके घुसने की हिम्मत कैसे हुई? डैड, हमारा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की? यस डैड। डैड जरा सोचिए, एक लड़की हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा देकर अंदर घुसती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। डैड, दैट प्रूव्स दैट शी इज अ प्रोफेशनल। वो बहुत ही शातिर लड़की है। शी इज अ वेरी वेरी क्लेवर गर्ल। तो बेटा क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? नो डैड। डैड, अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो वो लड़की हमारे हाथ कभी नहीं आएगी। डैड, आप ये केस मुझे ही हैंडल करने दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। गो अहेड। थैंक यू डैड। ऑल द बेस्ट। यादव, आज तुम लोगों में से कोई अंदर नहीं आएगा। मेरे फैक्ट्री के अंदर जाते ही तुम बाहर से शटर बंद कर दोगे ताकि ना कोई अंदर से बाहर आ सके और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सके, समझे? तो लेकिन सर। जितना कहा जाए उतना करो। ओके शटर सर। नीचे गिराओ। भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरे रिवॉल्वर की रेंज में हो। अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। टर्न। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुजाता तुम? हाँ, मैं अमर साहब।
तो इसका मतलब ये हुआ मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था सब सच था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ देखने, जानने और सुनने के बावजूद मेरा दिल यही कह रहा था कि सुजाता ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे डैड की नहीं बल्कि मिल मजदूरों के भी दुश्मन हो। तुम इस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहती हो, मेरे डैड को ब्लैकमेल करना चाहती हो। तुमने मेरे डैड से पैसा लेकर मिल मजदूरों को धोखा दिया। तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया है, मुझे। जी तो करता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। तो रुक क्यों गए? चलाओ गोली। मार दूंगा मैं तुम्हें गोली। चलाओ गोली अमर। नहीं, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैं गुनहगार हूं, धोखेबाज हूं, तो ये सजा मैं अपने आप को खुद दूंगी। देखना चाहते हो तुम? अमर, अमर, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, न मजदूरों के साथ, न तुम्हारे पिताजी के साथ, और न ही तुम्हारे साथ। अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं मर चुकी हूं अमर। आत्मा को न आग जला सकती है, न इसे पानी डुबो सकता है, और ना ही कोई हथियार इसे मार सकता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कुछ और ही बताया गया था। जो तुम्हें बताया गया था वो सब झूठ था। अगर वो झूठ था तो सच क्या है? टेल मी, क्या है सच? यही तो मैं बताने आई हूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, सुजाता मिश्रा जिंदाबाद, सुजाता मिश्रा जिंदाबाद। मैं मजदूरों की मांग के लिए आखिरी बार गुप्ता साहब से बात करने जा रही हूं। अगर इस बात का सही नतीजा निकला तो हम हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल के सिवा और कोई रास्ता नहीं। सुजाता बेटी, अब जो कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब तुम पर हम लोगों को पूरा पूरा विश्वास है। सुजाता मिश्रा जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता, मजदूर एकता, सुजाता मिश्रा, सुजाता मिश्रा, मजदूर एकता, मजदूर एकता। तुम मजदूरों का दिमाग खराब कर रही हो, उन्हें मैनेजमेंट के खिलाफ भड़का रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ मजदूरों की भलाई चाहती हूँ।
मजदूरों की भलाई, यही नारे लगाते लगाते तुम्हारा बाप श्यामलाल भी इस दुनिया से रुखसत हो गया था। क्या देकर गया वो तुम्हें? उन्होंने मुझे तालीम दी और इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़े होकर मजदूरों के हित की बात कर सकती हूँ। मजदूरों के हित की बात? सुजाता, तुम अपने हित की बात करो। तुम मजदूरों की नेता ही नहीं, हमारी एम्प्लॉय भी हो। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो। मैं चाहता हूं तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़े और तुम्हें वो सारी सहूलतें मुहैया हो जो एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। पैसा चाहिए तुम्हें? ये लो। और चाहिए? और लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। आप तो जानते हैं कि मैं श्यामलाल की बेटी हूं। मैंने अपने पिता से उसूलों पर जान देना सीखा है, ना कि अपने हित के लिए उसूलों को बेचना। ये रुपए आपको ही मुबारक हो। मैं जा रही हूं। आपने हमारी जायज मांगे नहीं मानी, इसलिए मजदूर आने वाली 1 तारीख से हड़ताल करेंगे।